हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। उसके पहले वीडियो में हमने एनएट टर्म निकाली थी। यार मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक लाइक लॉजिकल वे बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो हम सीरीज का सम निकालते हैं उसका जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उसके लिए हम क्या किए थे, पहले एसएन को हम फर्स्ट से लास्ट लिख दिए थे, फिर लास्ट से फर्स्ट लिख दिए थे, फिर हम उसको ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद हम वहां पे उसको लॉजिकली डिड्यूस किए थे कि उसमें क्या सिस्टमेटिक सीरीज फॉलो कर रही है, एंड उसके बेसिस पे हमने उसको एक्सप्रेशन बनाई थी सम की। यार मैं आपको बताता हूँ इसमें एक नया वे, जो मैं आपको विजन इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिना ऐड किए सिंपल में बता दूंगा कि एसएन हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यार, सिंपल लॉजिक देखो। जो हमारा ए है इसमें हम ना लास्ट टर्म का भी जो लास्ट टर्म के बेसिस पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखो, फर्स्ट टर्म अगर हमारी ए है, सेकंड टर्म हमारी ए प्लस डी है, थर्ड टर्म हमारी ए प्लस टू डी है। फॉलोइंग करते 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 लास्ट टर्म हमारी एन टर्म क्या है, हमारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब मैं आपसे बोलूं कि इसका मुझे सम निकालना है, ठीक है, तो यार ये देखो, जब हम एस एन निकालते हैं पहले एस एन को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो, पहला देखो टोटल कितनी टर्म्स है, टोटल एन टर्म्स है। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज फॉर एन टर्म्स, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज द एन टर्म एंड द एंटायर सीक्वेंस इज फॉर हाउ मेनी टर्म्स, एन टर्म्स। ठीक है, अब बताओ ए फर्स्ट टर्म में है, ए सेकंड टर्म में है, ए थर्ड टर्म में है, डॉट 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 एन टर्म्स तक हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो ए कितने बार है, ए इंटू एन टाइम्स ए है। ठीक है, अगर आप ए कॉमन ले लो इस सीक्वेंस में से तो क्या बच जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 एन। ठीक है, किसी वन को आप कितने भी बार जोड़ो आपको क्या मिल जाता है, उतना ही नंबर। अगर 50 बार जोड़ोगे तो 50 मिल जाएगा, 60 बार जोड़ोगे तो 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए देखेंगे, ए हमारा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, डॉट 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 कितने बार है, एन बार है। तो हम ए इंटू उसको क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं जस्ट फॉर ए। ए हमारा वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 एन टर्म्स तक है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एन। अब देखो डी, फॉर डी व्हाट यू हैव टू सी। मैं आपको पहले तो एक विजुअली बता देता हूं, देख के ही कैसी चीजें वर्क कर रही है। देखो सेकंड टर्म में हमें डी दिख रहा है, थर्ड टर्म लास्ट टर्म में हमें डी दिख रहा है। ठीक है, सेकंड अगर हम इसमें डी और डी कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, एन माइनस वन प्लस वन। देखो सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म पे फोकस करो। अगर हम डी कॉमन ले लें, देखो एक आपको यूज नहीं बचा, ए की जगह हमने एन लिख दिया है। एंटायर टर्म के जो ए थे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डॉट 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 ए प्लस एन माइनस डी, उसमें हम ए जितने भी बार आ रहा है, टोटल कितने बार आ रहा है हमारा, एन टाइम्स आ रहा है, तो ए इंटू एन। ठीक है, तो हमने ए एन ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब हम डी पे फोकस कर रहे हैं। डी बताओ सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को देखो, अगर हम डी कॉमन ले लेते हैं तो क्या प्लस वन। ठीक है, अब देखो अगर आप थर्ड टर्म पे फोकस करो और सेकंड लास्ट टर्म पे फोकस करो, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम दोनों इसमें उसमें डी कॉमन ले लें, डी कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या है, टू डी, यानी कि यहाँ पे टू बच जाएगा और एन माइनस टू। फिर से ध्यान दो, हमारी थर्ड टर्म क्या है, हमारी थर्ड टर्म क्या है, एन माइनस टू इंटू डी, ए प्लस टू डी। और हमारी सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, हमारी सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डी। अब हमारी ए प्लस टू डी सेकंड थर्ड टर्म है और सेकंड लास्ट टर्म क्या है, एन माइनस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, टू प्लस एन माइनस टू। ठीक है, टू टू अगेन कैंसिल आउट हो गया, राइट। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पे फोकस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे वन था, यहाँ पे टू प्लस एन, यहाँ पे वन प्लस एन माइनस वन था, यहाँ पे टू प्लस एन माइनस टू था, तो अगला क्या होगा, थ्री प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है, डॉट 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 कहां तक ये जाएगा, कहां तक जाएगा गाइस, देखो फर्स्ट टाइम हम किसको किसमें किसमें देख रहे हैं, हम सेकंड और लास्ट में देख रहे हैं, देन थर्ड और सेकंड लास्ट में देख रहे हैं। ठीक है, अब हमको मेरे को एक बात बताओ, ये हमें क्या दिख रहा है, एनडी प्लस एनडी प्लस एनडी। ध्यान दो, अगेन ये डी थ्री थ्री कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या दिख रहा है, ये एनडी प्लस एनडी
प्लस एन डी, ये दिख रहा है, ठीक है। डॉट 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 कितने टर्म्स हैं, देखो डी हमारा कितने टर्म्स में था, एंटायर सीक्वेंस हमारी एन टर्म्स की है, लेकिन डी हमारा कितने में है, एन माइनस वन में है, ठीक है। अब जो हम ये सीक्वेंस बना रहे हैं, डी ब्रैकेट में कॉमन लेके एन माइनस वन प्लस वन जब हम कर रहे हैं, तो हम कितने टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म को, देन थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को, दैट मीन्स हम दो टर्म को मिला के एक टर्म बना रहे हैं। तो डी अगर एन माइनस वन टर्म्स में था और हम दो टर्म को मिला के एक टर्म बना रहे हैं, तो हम कितने टर्म्स बना रहे हैं, एन माइनस वन बाय टू, समझे। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, एंटायर सीक्वेंस एन टर्म्स की थी, डी हमारा एन माइनस वन टर्म्स में था, ठीक है। अब हम क्या किए, सेकेंड लास्ट थर्ड सेकेंड लास्ट फोर्थ थर्ड लास्ट को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एन माइनस वन टर्म्स में से दो दो टर्म्स को कंबाइन करते जा रहे हैं, लाइक मान लो 10 टर्म्स हैं, ठीक है, हम दो को कंबाइन कर लिए, फिर 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 दो को कंबाइन कर लिए, 10 टर्म में से अगर हम दो दो को कंबाइन कर लेंगे तो कितने टर्म्स बचेंगे, 5 टर्म्स, 10 बाय 2, ठीक है, गेट इट। लाइक 10 टर्म को हमने दो बना लिया तो हमें पांच के दो के पेयर वाले 5 टर्म्स मिल जाएंगे, राइट। सिमिलरली जब हम n माइनस वन टर्म्स में दो दो को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें कितने टर्म्स मिल जाएंगे, n माइनस वन बाय टू, पेयर ऑफ टू के टर्म्स में हमें कितने टर्म्स मिल जाएंगे, n माइनस वन बाय टू, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स तक जाएगा हमारा, n माइनस वन बाय टू टर्म्स तक, ठीक है। टर्म्स तक ये कितने टर्म्स बनेंगे, इसके n माइनस वन बाय टू टर्म्स। तो जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए एन प्लस एन डी, एन डी प्लस एन डी प्लस एन डी, ये देखो एन डी है, एन डी है, एन डी है, डॉट 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 डॉट, कितने टर्म्स है टोटल, एन माइनस वन बाय टू टर्म्स है, राइट गाइस, ठीक है। लास्ट टर्म हमारा एन डी होगा, कितने टर्म्स होंगे टोटल, एन माइनस वन बाय टू, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे और आप सिंपली देखो एन डी अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म हमारी वन होगी, कितने बार होगी, एन माइनस वन बाय टू, टोटल कितने बार होगी ये, एन माइनस वन बाय टू, कितने, एन माइनस वन बाय टू टोटल टर्म्स है, राइट। तो एन माइनस वन बाय टू टाइम्स, ठीक है। कॉमन टर्म जब आप लिखते हो तो कितने टाइम्स लिखते हो आप, है ना। मतलब 5 को आप लिख रहे हो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बार, तो 5 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 5, तो 5 कितने बार है, 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हमारा एन डी कितने टाइम्स हो जाएगा, एन माइनस वन बाय टू टाइम्स। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये ए एन प्लस एन डी इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, एन माइनस वन बाय टू टाइम्स। जब अगे मैंने आपको जो बताया, वन को आप जितने बार जोड़ोगे आपको वापस वही टर्म मिल जाती है। तो जब वन को आप एन माइनस वन बाय टू टाइम्स जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ऐसे आपको नहीं बताया गया होगा, ये मेरा डिडक्शन है चीजों का, ठीक है। मैं आपको बस थिंकिंग स्किल्स आपकी बढ़ाने का, मेरा एंटायर एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग द चैनल इज टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू थिंक, ठीक है। सो हम इस पर फोकस करते हैं। हमारा क्या एस एन, हमारा क्या है ये एस एन, हमारा क्या है ये एस एन, हमारा क्या है ये एस एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे। अब देखो इसमें आपको एन दिख रहा है, इसमें आपको एन दिख रहा है, एक काम करें यहाँ पे नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 2 बाय 2 1 हो जाता है तो हम नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो फिर मैं साफ से लिख दे रहा हूँ, हमारा ये ए एन है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे ए एन एज इट इज उतार दे रहे हैं, इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर दे रहे हैं, 2 2 कैंसिल आउट होगा, वापस 1 मिल जाएगा, तो डजंट चेंजेस एनीथिंग, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे n बाय टू दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें n बाय टू दिख रहा है, तो n बाय टू कॉमन ले लो, n बाय टू जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, n बाय टू आपने कॉमन क्या बच जाएगा 2a, ठीक है। n बाय टू आपने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या ये एस एन नहीं होता है गाइस, इज दिस नॉट एस एन, प्रूफ हो गया। बट उसमें आपको क्या बताया गया, ये आपको हर बुक में ही बताया जाता है कि एस एन को पहले 1 से लास्ट लिखो, फिर एस एन को आप लास्ट से 1 लिखो, फिर दोनों का ऐड करो, ऐसे करो। क्या ये करने की जरूरत पड़ी, यही तो हो गया यार। देखो एक ही एस एन सिंपल इसी से निकाली हमने, ये क्यों निकाला गया, क्योंकि यार आपको इतना सिंपल फीड किया जाता है ना कि आपकी जो थिंकिंग पावर है ना एकदम होता है ना, एक स्पून फीडिंग वाली बना दी जाती है कि जितना आपको बताया जाएगा आप उतना ही करोगे। नहीं यार, वी हैव टू नॉट बिकम अ चाइल्ड जो हु इज स्पून फेड, कंप्लीटली स्पून फेड। बेसिक बता दो, बाकी हम सोचेंगे बैठ के अपने से। हमारा एंटायर फोकस किस पे रहेगा, दैट वी हैव टू थिंक व्हाट वी हैव टू डू रेदर देन वी नीड समवन टू फीड अस, है ना। ओके, तो ये हमारा क्या था, हमारा एसएम निकल गया। अब यही देखो इसको ऐसे, इसको और कैसे लिखते हैं, n बाय टू, 2a को क्या आप a प्लस ए लिख सकते हो, a प्लस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी एज इट इज लिख दो, n माइनस वन इंटू डी। अब बताओ मेरे को एक बात, n बाय टू इंटू ए, क्या ये हमारी एनेट टर्म नहीं है जो हमने निकाली थी फर्स्ट वीडियो में एपी के, राइट। दिस इज एनेट टर्म, राइट, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको हम क्या बोल सकते हैं,
a plus l, लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स हमारी क्या होती है, वो l, दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब वो जो हमारा जो हमारी सीक्वेंस होती है दैट कैन गो अप टू एनी टर्म्स, बट फॉर n टर्म्स जो हमारी सीक्वेंस होती है उसका लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज a प्लस l, n बाय टू इंटू a प्लस l। या इसका सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है, इस l का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म दी हो, है ना, और आपको सम दिया हो और आपसे बोला जाए टेल अस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है ना, टेल अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है ना, in such situation what you need, what you can do from here is that you got l, you got a, you have sn, can you not find n? That becomes easy over here, right? यहां से n निकल गया। Similarly, if you have sum of a series and you have n as well, number of terms has been given to you and you know the first term as well, could you not find the last term? You can, right? Similarly, आपको sn दे दिया गया हो, a दे दिया गया हो, l दे दिया गया हो and you need to find n, you can do that as well. Now आपको sn ना दिया हो, है ना, एंटायर सीक्वेंस भी ना दिया हो, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है आपको, कुछ भी नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है क्वेश्चन में, आपको लास्ट टर्म दिया है क्वेश्चन में, कैन यू नॉट फाइंड sn? You can find sn. Well, that is how you have to proceed in such questions. Get it? See, entire point of making this particular video was that I had to show you कि आप sn को बिना एलिमेंट्री तरीके से स्टेप बाय स्टेप की कैसे निकाल सकते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट एसएन, वी विल फोकस ऑन जीपी, देन वी विल गो ऑन डिफरेंशियल कैलकुलेशन, कैलकुलस पार्ट एज वेल, एंड मैं सब आपको बताऊंगा यार बहुत ब्यूटीफुल वे में। आई विल प्रेजेंट यू मैथमेटिक्स इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज यूजुअल। बाय।